हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के संभाग हम देख के चलेंगे और शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको सारा सब कुछ करवाते हुए चलूंगा। लाइफ में कभी भी आपके संभाग से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। संभाग से संबंधित सारे प्रश्न आप सही करके आओगे। आपने देखा होगा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा संभाग जोधपुर में नहीं आता, कौन सा है जो जयपुर में नहीं आता। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो संभाग से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो हम कवर करेंगे। मात्र 10 मिनट में सारा सब कुछ मैं आपको कवर करवाते हुए चलूंगा और शानदार ट्रिक के साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। संभाग से संबंधित जो प्रश्न आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप हमेशा सही करके आओगे, कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों, संभाग की हम बात करें, आपको पता है कि वर्तमान में हमारे 7 संभाग हैं। अभी वर्तमान में बात करें टोटल 7 संभाग बन गए हैं। अब संभागों की हम बात करें, संभाग 7 बन गए। संभाग कब शुरू किए गए थे, शुरुआत में कितने संभाग थे, क्या संभागीय व्यवस्था बीच में बंद भी करी गई थी, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि ये संभागीय व्यवस्था शुरू कब की गई थी, तो हम बात करेंगे इसको 1949 में शुरू किया गया था। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में की थी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, उन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अब हमें प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाना है, इसलिए संभाग बनेंगे और संभाग का संभागीय आयुक्त बना दिया जाएगा। संभाग उस समय की बात करें तो तब कुल 5 संभाग थे। हीरालाल शास्त्री ने 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। उसमें कुल 5 संभाग बनाए गए थे। पश्चिम में हम बात करेंगे हमारे बीकानेर और जोधपुर थे। दक्षिण में हम बात करेंगे उदयपुर और कोटा थे और एक जयपुर संभाग था। ये कुल 5 संभाग उस समय बनाए थे। आगे चलकर इस संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में समाप्त कर दिया था। कैसे, ध्यान रखोगे, संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया था, बंद कर दिया था। किसने कर दिया था? सुखाड़िया ने। बोला संभागीय व्यवस्था को सुखाड़िया ने सुखा दिया था, अर्थात बंद कर दिया था। तो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था। क्या ध्यान रखना है? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बनता है कि संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने समाप्त किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त किया था। आगे चलकर हम बात करें 26 जनवरी 1987 को जोश ही जोश में हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था वापस शुरू की। तो पूछा जाएगा कि संभागीय व्यवस्था को वापस किसने शुरू किया था? जोश ही जोश में हरिदेव जोशी ने शुरू कर दी थी। तो ध्यान रखना है, जोश में किसने शुरू की थी? हरिदेव जोशी ने शुरू की थी। अच्छा, सुखा किसने दिया था, अर्थात बंद किसने कर दिया? मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दी थी। और 26 जनवरी 1987 हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। और उस समय कुल 6 संभाग बने थे। कुल 6 संभाग बन गए थे। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर भी संभाग बना दिया गया था। कुल 6 संभाग बन गए थे। आगे चलकर वसुंधरा राजे सिंधिया के समय भरतपुर को संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को भरतपुर को संभाग बनाया गया, जो हमारे राजस्थान का 7वां संभाग बना था। 4 जून 2005 भरतपुर को भी संभाग बनाया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय की ये बात है। और भरतपुर 7वां संभाग बना। और कई बार ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। कैसे पूछते हैं? भरतपुर 7वां संभाग किस मुख्यमंत्री के समय बना? वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना। कब बना? 4 जून 2005 को बना। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये 7 संभागों की हमने बात की। अब हम बात करते हुए चलेंगे कि जैसे अजमेर में कौन कौन से हमारे जिले आते हैं, अजमेर संभाग में, बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। और ये सारी चीज़ें ट्रिक के साथ बताऊंगा, लाइफ में कभी आप भूलोगे नहीं। सबसे पहले बात करें अजमेर संभाग के बारे में। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? एक चीज़ बोलनी है, अभी ना टोक। क्या बोलनी है? अभी ना टोक।
ऐसे अजमेर, ऐसे अभी ना टोंक। जैसे ही अजमेर का नाम आए आपको बोलना है अभी ना टोंक। क्या बोलोगे? अभी ना टोंक। और इससे हमारी ट्रिक निकल के आएगी, ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, अभी ना से नागौर और टोंक से टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ये 4 जिले अजमेर संभाग में आते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक 4 ही जिले हैं जो अजमेर संभाग में आते हैं। जैसे ही अजमेर संभाग की बात आएगी हम बोलेंगे अभी ना टोंक। क्या बोलेंगे? अभी ना टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक हमारे 4 जिले हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं बीकानेर संभाग के बारे में। सबको पता है करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, और देशनोक बीकानेर में जहां करणी माता का मंदिर है वहां आपको चूहे देखने को मिलेंगे। और ये चूहे कैसे होते हैं? बिग होते हैं, काफ़ी बड़े चूहे होते हैं, बिग होते हैं। तो आपको बोलना है बिग चूहा। बस इतना सा बोलना है, बीकानेर संभाग के सारे जिले याद हो जाएंगे। क्या बोलना है? बिग चूहा। बीकानेर में क्या है? बिग चूहा है। बीकानेर संभाग में तो बिग चूहा है। तो बी से बीकानेर, गे से गंगानगर, चूहा, चूरू, है से हनुमानगढ़, ये 4 जिले बीकानेर संभाग में आएंगे। बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूहा से चूरू, हनुमानगढ़, ये 4 जिले हमारे बीकानेर संभाग में आ जाएंगे। तो जैसे ही बीकानेर संभाग का नाम आएगा हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बिग चूहे से हमारे याद होंगे और माइंड में कभी स्लिप नहीं होंगे, हमेशा याद भी रहेंगे। तो हमने बात कर ली अजमेर की, बीकानेर की, 2 की बात की। कोटा संभाग की बात करते हैं। वैसे कोटा संभाग हाड़ौती वाला क्षेत्र, जहां कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। आपको बोलना है बाबू को झाड़ा। क्या बोलोगे? बाबू को झाड़ा, बाबू को झाड़ा, बाबू को झाड़ा आपको बोलना है। बा से बारा, बाबू, बू से बूंदी, को कोटा, झाड़ा झालावाड़, ये 4 जिले हमारे कोटा संभाग में आ जाएंगे। बाबू को झाड़ा, क्या बोलोगे? बाबू को झाड़ा। बा से बारा, बू से बूंदी, को से कोटा, झाड़ा से झालावाड़, 4 जिले कोटा संभाग में आएंगे। और जब भी कोटा की बात आती है, हाड़ौती वाले क्षेत्र की बात आती है, मैं आपको बोलता हूँ कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, साथ बोला करो। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, चारों को साथ बोला करो। कोटा संभाग भी साथ साथ आपके याद रहेगा। तो अजमेर संभाग देखा, बीकानेर संभाग देखा, अभी हमने कोटा के बारे में बात की। अब चौथे के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भरतपुर के बारे में। भरतपुर में आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर में आपने देखना वहाँ के लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है। तो वहाँ एक लड़का रहता है भरत, भरत को गुस्सा आ गया और वो उसने किसी पे धौंस कर ली। तो आपको बोलना है कि भरत धौंस कर ली। भरतपुर में भरत नाम का लड़का, उसने धौंस कर ली। तो आप क्या बोलोगे? भरत धौंस कर ली। आपको बोलना है भरत धौंस कर ली। और इससे भरतपुर संभाग भी हमारा कंप्लीट पूरा याद हो जाएगा। क्या बोलोगे? भरत धौंस कर ली, भरत धौंस कर ली। तो भरत से भरतपुर, धौंस कर ली धौलपुर, से सवाई माधोपुर, कर ली से करौली। भरत धौंस कर ली, भरत से भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करली, करौली, ये 4 जिले भरतपुर संभाग में आएंगे। वापस बोलो, साथ साथ रिपीट करो। भरत धौंस कर ली, भरतपुर, धो से धौलपुर, से सवाई माधोपुर, करली से करौली। भरत धौंस कर ली, भरतपुर भी हमारा कंप्लीट हमने देखा। अजमेर हमने कंप्लीट किया। अजमेर के बाद में हमने बीकानेर संभाग देख लिया, भरतपुर संभाग देख लिया, कोटा देख लिया। अब हम बात करते हैं जोधपुर संभाग के बारे में। जोधपुर में आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में बसपा कई बार जाती रहती है। कौन जाती है? बसपा पार्टी से आपको ध्यान रखना है। जोधपुर संभाग का नाम आएगा, बसपा पार्टी आपको याद रखनी है। आपको बोलना है कि जोधपुर जाजे बसपा। क्या बोलोगे? जोधपुर जाजे बसपा। आपको बोलना है जोधपुर जाजे बसपा, ये आपको बोलना है। जोधपुर जाजे बसपा, ये रट लो। जोधपुर संभाग भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जोधपुर से जोधपुर, जाजे,
जा से जालोर जैसे जैसलमेर, जाजे, जा से जालोर जैसे जैसलमेर। जोधपुर जाजे बसपा, बै से बाड़मेर, बै से बाड़मेर। सै से सिरोही और पा से पाली हो जाएगा। मतलब जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। जोधपुर जाजे बसपा, जोधपुर जाजे जालोर जैसे जैसलमेर, बसपा बाड़मेर, सै से सिरोही और पा से पाली। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं और ज़्यादातर जोधपुर संभाग के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जोधपुर जाजे बसपा आपको बोलना है। जोधपुर जाजे जालोर जैसलमेर, बसपा बाड़मेर, सै से सिरोही और पा से पाली। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने जोधपुर संभाग की बात की। उसके बाद में बात करते हैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में। उदयपुर संभाग के बारे में हम बात करते हैं। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। उदयपुर जैसे ही नाम आएगा आपको पता है उदयपुर में कौन थे, उदय सिंह थे, और एक नाम आता है हमारे महाराणा प्रताप को। तो आपको बोलना है कि उदय प्रताप रांची डूबा। आपकी ट्रिक रहेगी उदय प्रताप रांची डूबा। क्या बोलोगे, उदय प्रताप रांची डूबा। मेरे साथ साथ बोलो, रिपीट करो, हाथों हाथ याद होगा। उदय प्रताप रांची डूबा। आपको बोलना है उदय प्रताप रांची डूबा। उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रांची राजसमंद और चित्तौड़गढ़, डूबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदय प्रताप रांची डूबा। उस उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रांची राजसमंद और चित्तौड़गढ़, डूबा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर संभाग में 6 जिले आएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, आप कोशिश करना साथ साथ बोल सको। उदय उदयपुर, प्रताप प्रतापगढ़, रांची से राजसमंद और ची से चित्तौड़गढ़, डूबा डू से डूंगरपुर और बा से क्या होगा, बांसवाड़ा। उदय प्रताप रांची डूबा हमारी ट्रिक हो जाएगी। और अंतिम हम बात करेंगे जयपुर संभाग के बारे में, बात करेंगे हमारे जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर में ध्यान रखना है, एक अन्नू नाम का लड़का है, उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो आपको बोलना है जयपुर दोषी अन्नू। आपको ट्रिक रहेगी जयपुर दोषी अन्नू। इतना सा बोलना है जयपुर दोषी अन्नू, इससे आपके जयपुर संभाग कंप्लीट हो जाएगा। जयपुर दोषी अन्नू, जयपुर दोषी अन्नू। जयपुर से जयपुर हो जाएगा, दोषी से दोसा, सी से सिकर, अन्नू ऐसे अलवर, नू झुंझुनू, नू से झुंझुनू हो जाएगा। नू से क्या बोलोगे, झुंझुनू। तो जयपुर दोषी अन्नू, जयपुर दोषी, दोसा, सी से सिकर, अन्नू ऐसे अलवर, नू से झुंझुनू। ये जयपुर संभाग में आएंगे, ये सारे जिले जयपुर संभाग में आएंगे। जयपुर दोषी अन्नू, जयपुर से जयपुर, दोषी से दोसा और सिकर, अन्नू से अलवर और नू से झुंझुनू। अब की बार आपको बोलना है, साथ साथ रिपीट करना है। जयपुर दोषी अन्नू, जयपुर से जयपुर, दोषी से दोसा, नू से दोषी से सीकर और अन्नू से अलवर और नू से झुंझुनू। ये हमारे जयपुर संभाग के जिले हो जाएंगे। तो संभागीय व्यवस्था के बारे में आपसे जो जिलों के बारे में पूछा जाता है, कब शुरू की, कब बंद की, वापस किसने शुरू की, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और आप देखना जब जब संभाग के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं 99.99% तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। संभागीय व्यवस्था को किसने शुरू किया था, वापस किसने बंद कर दिया था, बंद करने के बाद में वापस किसने शुरू कर दिया था, भरतपुर कब संभाग बना था, जोधपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है, जयपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता, न्यू में से कौन सा जिला है जो उदयपुर संभाग में नहीं आता। ज़्यादातर तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है और अच्छे से आपको इसको देखो, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर करोगे, इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा ताकि कम समय में आपके काफ़ी सारी चीज़ें याद हो।
तो जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो शेयर जरूर किया करें। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां हो सके आप वीडियो शेयर किया करें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखें, यहाँ भी काफ़ी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।